नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ फरीदाबाद में। एक तरह से अपने आप में भव्य दर्शन करने योग्य है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको एक तरह से सतयुग के बारे में ऐसी बहुत कुछ यहाँ पे सीखने और समझने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये भूपानी ब्लॉक में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान कक्ष में उपस्थित सज्जनों को समझाया गया कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जैविक, भौतिक तथा सामाजिक तीनों जगत में यह परिवर्तन दिखाई देता है। क्षण प्रशिक्षण व्यतीत होते समय का बदलना, दिन के रात के बाद रात का आना और ऋतुओं का बदलना, जीवन अवस्थाओं का बदलना, कर्मवार युगों का बदलना, जीवन घटनाओं व परिस्थितियों का बदलना, मानव की आंतरिक स्थिति और व्यक्तित्व का बदलना। दोस्तों देख सकते हैं चारों तरफ कितनी हरी भरी जगह की तरफ से बनाया गया है और मनमोहक दृश्य आप लोग देख सकते हैं। ये आसपास के कितने सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। सब कुदरत के इस अटल परिवर्तन के नियम को दर्शाते हैं और जतलाते हैं कि इस जगत में कुछ भी अपरिवर्तनशील व स्थिर नहीं है, अपितु सब कुछ नश्वर और क्षणभंगुर है। परंतु समझने की बात यह है कि जो इस परिवर्तनशील सत्ता के पीछे विद्यमान अपरिवर्तनशील चितरंजन सत्ता की धारणा को अपना यथार्थ मानते हुए उस सत्य को आलोक में विकसित और विचारधारा अनुरूप अपना संभाव का विकास करता है। यानी कि अनित्य देह के साथ इस परिवर्तनशील जगत में अपनी मनोवृत्ति, दृष्टिकोण और स्वभाव ढाल लेता है। वह इस क्षणभंगुर के निरंतर को जान पाता है। फिर से कहा गया है कि हम युग परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण संक्रमण काल को मानव जीवन के परम लक्ष्य अर्थात श्रेष्ठ परम पद की इसी जीवन के काल के प्राप्त करने के लिए समवस्तु है। और दोस्तों कहा गया है कि एक अवस्था में आना ऐसा इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि यही समय की मांग भी है। इस मांग को समझने के लिए हम अपने परिवार की बचाव हेतु स्थिर बुद्धि द्वारा इस कुदरती ग्रंथ में विदित समभाव, समदृष्टि की युक्ति, अनुकूल संतोष, धैर्य का श्रृंगार बांधकर सच्चाई धर्म की राह पर निष्काम भाव से चलते हुए इस समाज को एक तरह से नई राह दिखाते हैं। कुल विश्व को जीवन की वाली मान्यताओं को समाप्त या सुसंस्कृत कर आगामी युग सतयुग की नवीन मान्यताओं के निर्माता बनता है, जो कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं। एक तरह से प्रार्थना का एक बहुत बड़ी संकेत है अपने आप में, जो कि हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं आजकल लोगों को कुछ समय नहीं मिल पाता है अपने को देने के लिए इस भागदौड़ भरी दुनिया में। तो दोस्तों आप लोग भी अगर अपने परिवार के साथ कुछ समय सुख और शांति के साथ बिताना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर के आप लोग बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो एक बार अपने परिवार के साथ यहाँ पर आइए और सुख शांति के साथ कुछ समय बिताइए, जिससे कि आप लोगों को फिर से अपने जो इस दौर में है तो चल सकेंगे। दोस्तों सतयुग दर्शन वसुंधरा का मुख्य द्वार भी है, अर्थात ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है। उसी को जानो, मानो और वैसे ही गुण अपनाओ, अर्थात ज्ञानी को नहीं ज्ञान को अपनाओ। यानी नियमित नहीं नृत्य में श्रद्धा बढ़ाओ, अर्थात पृथ्वी पर ऐसा स्थान जहाँ से सतयुग की आदि संस्कृति व आचार संहिता का दर्शन कराया जाता है। जिससे कि आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं कितनी ही सुंदर। और तो दोस्तों वैसे इस कालम के अनुसार संस्कृत से व्युत्पन्न सत्य का अर्थ है सत्य। योग में सत्य 5 यमों नैतिक नियमों में से एक है, जो सत्यनिष्ठा और से बचने का प्रतिनिधित्व करता है।
युग मनुष्य के आंतरिक स्व और सूक्ष्म शरीर के कर्मिक ह्रास का प्रतीक है। वे यह भी बताते हैं कि कैसे मानवता का एक युग से दूसरे युग में धीरे धीरे धार्मिकता खोती जाती है। सत्य के युग के दौरान ही धार्मिकता, पूर्णता और सत्य सर्वोच्च होते हैं। सभी कार्य शुद्ध होते हैं और ध्यान, ज्ञान और तपस्या को उच्च सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों वैसे इस युग में 4 युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो दोस्तों सतयुग इस युग को कीर्ति युग या पूर्णता युग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।